नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम लोग मौलिक अधिकार के कुछ प्रश्न करते हैं जो आगामी यूपीपीसीएस, आरओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, यूपीएसआई, एसएससी अदर प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं। पहला सवाल मौलिक अधिकार से ही सारे क्वेश्चंस हैं। पहला प्रश्न है कि मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास विश्व में कहाँ हुआ। तो इसका दोस्तों आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में 1215 में मैग्ना कार्टा जारी हुआ था और उसी को जो है मूल अधिकार का विकास माना जाता है। ब्रिटेन के राजा ने जारी किया था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया था? तो किस देश ने दिया था? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका आंसर फ्रांस होगा। फ्रांस की जब क्रांति हुई थी 1789 में, तो वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा दिया गया था। तीसरा सवाल है, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित हैं? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मानवाधिकार की जो यूएनओ द्वारा स्वीकार किया गया था, उसे भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है? ये देखिए दोस्तों, यूपीएसआई के 2017 में आया था। अनुच्छेद 12 से 51, अनुच्छेद 5 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 12 से 51। तो मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का उल्लेख दोस्तों जो है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में किया गया है। इसका आंसर डी होगा, अनुच्छेद 12 से लेकर 51 तक। चौथा क्वेश्चन है, मानव मूल अधिकारों के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के मध्य किया गया है? ये अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कांस्टेबल का। इसके बाद जो है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? तो भाग कौन सा होगा? भाग दूसरा, भाग तीसरा, भाग चौथा और भाग पाँचवा। तो भाग 3, और भाग 3 को क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। या किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 का। तो दोस्तों अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया? निजता का अधिकार, मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार कैसे बनाया गया? संपत्ति का अधिकार, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। फिर वही सवाल है, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। और एक बार यूपीपीसीएस ने संवैधानिक अधिकार भी माना है, तो ज़्यादा बेहतर कानूनी अधिकार है, लेकिन कभी कभी जो है संवैधानिक अधिकार भी मान लिए जाते हैं, क्योंकि इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 300 ये में किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता का निर्धारित करता है? कानून के समझ समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विधि के समझ समता या विधि के समझ समानता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। इसमें विकल्प था 14, 19, 32 और इनमें से कोई नहीं। तो विधि के समझ समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 14 में है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? समानता का अधिकार, मतलब भेदभाव को समाप्त करना। इसका अर्थ समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये होगा पहला, समानता का अधिकार। अगला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाए? अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता, अनुच्छेद 15 सामाजिक एकता, अनुच्छेद 16 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिकों तथा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाए। बेहतर क्वेश्चन है और ईसाई में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14, वित्त के समझ समता या वित्त के समझ समानता। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समझ समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है। तो कानून की समझ समानता के अपवाद कौन कौन हैं या किसके लिए जो है कानून की समझ समानता का अपवाद मिला हुआ है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है और संविधान के अंतर्गत कानून की समझ समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है। तो इसका आंसर राष्ट्रपति या राज्यपाल, केवल संप्रभु विदेशी के लिए, केवल राष्ट्रपति के लिए, किसी के लिए भी नहीं। संविधान के अंतर्गत कानून के समझ समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है। तो इसका आंसर क्या होगा कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के अधिकार में अपवाद मतलब छूट किसे प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक है राष्ट्रपति या राज्यपाल। जब पद पे हैं तो उन्हें छूट प्राप्त होती है। इसके बाद जो है 12, धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका उत्तर होगा 12 का डी, अनुच्छेद 15। 12 अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है। लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है। महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, दहेज विरोधी कानून, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। तो इसका डी होगा, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। अनुच्छेद इसका 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत या उससे उपजी किसी निरुक्तता को लागू करना दंडनीय अपराध है। तो इसका अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत संविधान में किसके अंतर्गत स्थापित किया गया है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उपाधियों का अंत, तो ये है समानता का अधिकार और जिसका आंसर भी होगा। 16 में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन जो है, अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वालों को कानूनन सजा मिल सकती है। भारत के नागरिक किसी अन्य देश के में उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। केवल बी, केवल ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो ये 16 नंबर का क्वेश्चन है और जो इसका आंसर है वो केवल ए, अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वालों को कानूनन सजा मिल सकती है। एक नागरिक द्वारा सभा करने का अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते सभा शांतिपूर्ण हो, सभा शांत विहीन है। ए और बी दोनों, ना तो ए ना ही बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है। तो ये दोनों है, शांत विहीन मतलब शांतिपूर्ण है और शांतपूर्ण है और शांत विहीन। तो ये भी और दोनों हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, सभा शांतपूर्ण है, शांत विहीन। अच्छा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सभा शांतिपूर्ण है, सभा शांतिपूर्ण है। अगला जो है 18 नंबर कि मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक स्वतंत्रता के हित में हो, स्वतंत्रता के अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार, समानता के अधिकार। तो ये देखिए कि बिना जो है शांतिपूर्ण सभा जो है अगर कोई कुछ शंका लगती है सरकार को तो किसके तहत किया जा सकता है। तो इसका होगा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में, 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, धर्म का पालन एवं प्रचार। तो 19 नंबर है। ए और सी, ए और बी और डी, सी, ए और बी और डी है, बी और सी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए और बी, कोई भी पेशा अपनाना, भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार में। अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में है। 20 निम्नलिखित में कौन सा मिलान
कौन सा सही मिलान है? अनुच्छेद 19 से संघ बनाने का अधिकार। तो संघ बनाने का अधिकार ये जो है 19(1)(c) में है। 19(b) किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार। तो ये भी जो है कोई पेशा अपनाने के लिए जो है EFG में है, कोई भी 19(1)(g) में है कि काम करने का। 19(1)(a) भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यही सही है 19(1)(a)। सी 20 का आंसर जो है सी विकल्प हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? पदवदियों का उन्मूलन, दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण, नागरिकता के अधिकार निरंतरता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। तो इसका होगा जो है अनुच्छेद 21 का जो आंसर होगा, 21 का जो आंसर होगा वो होगा दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 22 निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान के नागरिकों को मौलिक अधिकार में उल्लेखित है? कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में उल्लेखित है नागरिकों के? पहला, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। तो केवल जो है, अब देखिए इसमें डी विकल्प से हो, केवल ए सही होगा। किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो ये जो है इसका जो है विकल्प डी सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन हो गए। अगला जो है पढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग हैं। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार के अंग हैं समानता के, शोषण के खिलाफ संवैधानिक उपायों की, स्वतंत्रता के। तो ये जो जीवन का रक्षण, प्राण और व्यक्ति स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत 21 में है? इसका विकल्प जो होगा वो डी सही होगा। ये भी देखिए UPSI में आया हुआ 17 में। शब्द का थोड़ा सा फेर रहता है, शब्द घुमा दिए जाते हैं, इसलिए बार बार शब्द क्वेश्चन पेपर का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम एग्जाम हॉल में उस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। समझना बहुत ज़रूरी है, बार बार अभ्यास करते रहेंगे, शब्द को पकड़ बन जाएगी, आप पढ़ते ही समझ जाएंगे। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है? वही सवाल बात आ गई, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 20। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा? प्राण एवं व्यक्ति स्वतंत्रता कि मानव को गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। अगला 25 क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। तो इसमें A 4, B 6, 8 और D 10। तो इसमें होगा 6 से 14 वर्ष। तो इसका विकल्प क्या होगा दोस्तों? B हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया? सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना है? तो यह है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी के अधिकार को शामिल किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 2017 में निम्न अधिकारों किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया? 2017 में समानता का अधिकार पहले से, मताधिकार पहले से, संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है, निजता का अधिकार 27 नंबर क्वेश्चन का निजता का राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 डी। 28 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में किससे संबंधित है? 22 धर्म, प्रजाति, जात, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ये देखिए ये किस अनुच्छेद में? 15 में। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। ठीक है, तो ये भी जो है ये किसी लोक नियोजन की बात की जाए तो अनुच्छेद 16 में है। कुछ मामलों गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। तो यही सही होगा 28 का सी। भारतीय संविधान की धारा 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय तक भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा? तो देखिए धारा नहीं अनुच्छेद होना चाहिए और कितने घंटे के अंदर? 48 घंटे, 120 घंटे, 72 घंटे और 24 घंटे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 घंटे। अनुच्छेद कौन सा होगा? तो अनुच्छेद 22 हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। यही पूछा गया है कि 14, 15, 16, 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 में लिखा है 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों और खानों में नियोजित नहीं किया जा सकता।
निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों के उस अनुच्छेद को आरोही क्रम में लगाए जिसके तहत संविधान में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो देखिए पहला कौन सा हो जाएगा, पहला समानता का अधिकार हो जाएगा, सी पहले हो जाएगा, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, चौथा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हो जाएगा। तो ये देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, जो 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी में जो है ए, सी, डी, बी। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है या किन अनुच्छेदों के मध्य है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक पहला विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अनुच्छेदों को कौन गलत तरीके से मेल खाता है? तो कौन सही सम्मिलित नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 बिल्कुल सही है, एसआई में क्वेश्चन आया हुआ है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है, ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 11 से लेकर 13 तक, तो डी विकल्प इसका सही नहीं है। किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है राजकीय विद्यालय में, राजकीय महाविद्यालय में, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला जो है 35 कि निम्नलिखित में नागरिकों के मौलिक अधिकार के तहत भारत संविधान में कहा गया है। ठीक है, तो इसका राज्य शैक्षणिक संस्थानों की सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि अल्पसंख्यक प्रबंधन के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर। तो दोस्तों ये हो गया। अगला बी है, यदि कोई भी व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो मुझसे पूछा कि कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो केवल एक, डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्गों की अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार प्रदत्त है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 33। तो देखिए अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी संस्कृति, लिपि और भाषा बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला जो है 37 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 142। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32। कौन से अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था? समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक। मुख्यतः 32 को कहा गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा। आप पेपर सॉल्व करते रहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप पढ़िए खूब, उसके बाद पेपर सॉल्व करते रहिए। हम जितना भी हो संभव होगा उतना आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको बताते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी हो जाए। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में यह याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 64। यूपीएसआई में दो जो है ये पूछा गया 2017 में। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए एक शब्द जोड़ दिया गया है कि जनहित याचिका दायर कर नागरिक किसी सार्वजनिक, तो कहाँ पूछा गया है कि अदालत में याचिका दायर करके किसी संबंधित जनहित याचिका जन कल्याण उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 32 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? कौन सा व्यक्ति के अधिकारों में के बारे में सही है? यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। यदि किसी व्यक्ति का कानून के अधिकार का उल्लंघन होता है तो एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति के कानून का उल्लंघन होता है तो एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। तो ये देखिए दोनों सही होगा, पी और क्यू दोनों सही होगा, आंसर इसका ये हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल क्वेश्चन है।
अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 32। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 33। ठीक है। और सेना के मौलिक अधिकार इसी के तहत कम किए घटाए जाते हैं। भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में? 34 में, अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 13 में, संविधान में कहीं पर भी नहीं। तो इसका देखिए अनुच्छेद 34 में किया गया है, जब संघ का शब्द का प्रयोग किया गया है कि जब मार्शल लॉ लगा हो तो किस प्रकार से कानून काम करेगा। अगला सवाल है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य किसी भी नागरिक के भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगा सकती है। यह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये जो है प्रभाव डालती है। और दूसरा है बी, आपातकालीन स्वतंत्रता के अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है तो प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ए और बी। इसका जो आंसर हो जाएगा 43 का, वो बी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। नागरिकों के मौलिक अधिकार के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? मौलिक अधिकार के वक्तव्य में कौन सा सही है? कोई भी व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार को त्याग सकता है, तो गलत है। जो कानून तथा कार्रवाई मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो उसे अमान्य और रद्द किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो तो उसे अमान्य और रद्द किया जा सकता है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, केवल बी। ठीक है, अगला जो है 45 नंबर कि कानूनी अधिकार जो निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है अथवा हटाया जा सकता है। ये 45 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें पी और क्यू दोनों, ना तो पी और ना तो क्यू, केवल पी और केवल क्यू। तो इसमें आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? केवल पहला, पी और क्यू दोनों। निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों को सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है? शंकरी प्रसाद का मामला, गोलकनाथ का मामला, केशवचंद्र भारती का मामला, ये सभी। ठीक है, तो देखिए बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। तो ये होगा शंकरी प्रसाद का मामला, शंकरी प्रसाद का मामला। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में से लागू होते हैं। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो है कहाँ पे लागू होते हैं? प्रशासनिक कार्रवाइयों में, न्यायिक कार्रवाइयों में, न्यायिक कार्रवाइयों में, उपयुक्त लिखित प्रत्येक कार्रवाई में। तो ये देखिए, ये भी सवाल पूछा गया है यूपीएससी में। तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, उपयुक्त लिखित प्रत्येक कार्रवाई में। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और जल्द ही बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। धन्यवाद।